सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति जगत का कारण है, क्योंकि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति प्रकृति के धर्म हैं। और ब्रह्म तो आपका असंग कूटस्थ निर्वय है, इस हेतु से उसमें क्रिया आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। इसी कारण से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि प्रकृति ही जगत का कारण है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहता है न, ऐसी बात नहीं है। इक्षतेर न अशब्दम, प्रधान जगत का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्व पक्षी से कहता है सिद्धांती प्रकृति जगत का कारण नहीं है, क्योंकि वेद ने प्रधान सांख्यवादियों की जो प्रधान प्रकृति है उसको वेद ने प्रतिपादित नहीं किया, वेद ने उसका प्रतिपादन नहीं किया। इस हेतु से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है। और दूसरा जो सृष्टि प्रक्रिया है उसमें ईक्षण प्रयोग होता है। ईक्षतेर धातु, ईक्ष दर्शन धातु का प्रयोग होता है। ईक्षण क्रिया का, कर्ता के ईक्षण क्रिया का प्रयोग हो जाने से, कर्ता के ईक्षण क्रिया का प्रयोग हो जाने से जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया संभव नहीं है। इस हेतु से तद एक्सता बहुश्याम प्रजाया इत्यादि इस श्रुति में ईक्षण क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी कर्ता, जो जगत का कर्ता है उसमें ईक्षितृत्व श्रवण होने से, इसलिए ईक्षण का श्रवण होने से वेद के द्वारा, वेद शब्द के द्वारा प्रधान प्रकृति वाच्य न होने कारण, इसलिए प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही जगत का कारण है। इस प्रकार से ये सिद्ध कर दिया। उसी को और आगे वर्णन किया कि सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान है जगत का कारण, जगत का कारण वेदांत वाक्यों में कल्पना करने की शक्य नहीं है, क्योंकि प्रधान प्रकृति अशब्दम, प्रधान जो प्रकृति है अशब्द वाली है, यानी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। क्योंकि एक छठे इस धातु के माध्यम से एक क्षेत्रत्व, एक क्षेत्रत्व श्रवण होने से, कारण में ईक्षण क्रिया का श्रवण होने से जड़ प्रकृति वर्ग में क्या नहीं हो सकता? ईक्षण प्रक्रिया, ईक्षण धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता जड़ में। इसी चेतन में ही ईक्षण क्रिया का संभव है, जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया का संभव नहीं है। इस हेतु से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है। तो कहाँ पर सुना गया है कि ईक्षण क्रिया का प्रयोग किया गया है? इन जगत के कर्ता में ईक्षण क्रिया का प्रयोग किया गया, तो कहाँ श्रवण किया गया, कहाँ, कौन प्रमाण है? तो सदैव सौम्य इदम आसीत एकमेव अद्वितीयम, हे सौम्य सृष्टि से पहले ये जो जगत देख रहा है, इस सृष्टि से पहले सत्य ही था, एक था, अद्वितीय था। नेहा नानास्ति किंचना, नाना नाम का जगत बिल्कुल भी नहीं था, वे परमात्मा तुम ही थे। ऐसा उपक्रम करके, ऐसा उपक्रम करके तो तद एक्चता बहुश्याम प्रजाएय इति तद तेजो असृजता इति, उसी सदैव सौम्य में जो सत शब्द वाच्य ईश्वर है, उसी ईश्वर ने ही, माया समृत ईश्वर ने ही, सबल ब्रह्म ने ही, इसको सबल ब्रह्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल के सहित, बल के सहित जो ब्रह्म है, इसलिए सबल ब्रह्म यानी ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा, उस अंतर्यामी परमात्मा ने ईक्षण किया, तद एक्चता उसने ईक्षण किया। क्यों? क्योंकि उसको स्वभाव है, देवशेष महिमा, देवशेष स्वभाव, प्रकृति स्वभावात प्रवर्तते, तो स्वभाव से प्रवृत्त होता रहता है। तो उस ईश्वर ने ईक्षण किया, बहुश्याम प्रजाएय इति, तो प्रजा के लिए, प्रजा रूप से मैं बहुत हो जाऊं, तो प्रजा के लिए बहुत हो जाऊं, प्रजा रूप से मैं बहुत हो जाऊं। इसलिए प्रजा की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, तो इसलिए उसने सबसे पहले आकाश से युक्त होकर के पंचभूतों की उत्पत्ति करी, तद तेजो असृजता। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उसने सबसे पहले तेज की उत्पत्ति करी, लेकिन आकाश वायु पूर्वक ही, क्योंकि
पृथ्वी जल तेज ये सत कहलाते हैं। सतस्य सत्यम, सत्यस्य सत्यम, सच्चा त्यच्चा, ये एक दो वाक्य आते हैं सच्चा त्यच्चा। तो सत्य चा त्यच्चा, तो सत्य शब्द से प्रत्यक्ष और त्यज शब्द से परोक्ष। आकाश और वायु परोक्ष कहलाते हैं क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनते, और पृथ्वी जल तेज ये चक्षु इंद्रिय के विषय बनते, इसलिए सत्य कहलाते हैं। इसलिए आकाश वायु पूर्वक उस ईश्वर ने तेज की सृष्टि करी, फिर जल की सृष्टि करी, फिर अन्न की सृष्टि करी, अन्न पृथ्वी की सृष्टि करी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एकक्षता, एक से दर्शन धातु का प्रयोग किया गया। तो जगत के कर्ता में, जो जगत का कर्ता उसमें ईक्षण क्रिया का श्रवण होने से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधान प्रकृति में ईक्षण क्रिया संभव नहीं है, चेतन में ही ईक्षण क्रिया संभव है। सत्य से सत्यम, सत्य से सत्यम वाक्य है, सत्य से सत्यम बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य है। सत्य कौन है? कहते षष्ठी वाचक जो सत्य है वो जगत कोटि में जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सत्य कहलाते हैं, उसका भी सत्य है। सत्य से सत्य, सत्य से सत्य। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। और उसमें आता है, कहाँ पर आता है? ब्रह्म ते ब्रवाणी, यानी प्रभाण जयवली गार्ग ब्राह्मण, गार्ग ब्राह्मण और प्रभाण जयवली जो संवाद आता है उसमें ये मंत्र आता है, सत्य से सत्यम प्राणो वै सत्यम, उसका सत्यम ईश्वर आत्मा परमात्मा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को सत्य बोल देते हैं, या तो इंद्रियों को सत्य बोल देते हैं, उसका जो अधिष्ठान है वो सत्य का सत्य है। इस प्रकार से सबल ब्रह्म ईश्वर को बोलते हैं, क्योंकि सबल ब्रह्म ही सृष्टि करता है। यहाँ भी सदैव स्वामी इदम अग्र आसीत, इस वाक्य में भी सबल ब्रह्म ही है। और तस्मात् व ये तस्मात् आत्मना का समूह, इसमें भी सबल ब्रह्म आता है। तत्तेज और सृजता है, उसने तेज की सृष्टि करी, तो यहाँ पर भी सबल ब्रह्म आता है। जहाँ पर निर्गुण निराकार का प्रसंग होगा तो वहाँ पर इस स्वरूप का लक्षण करेंगे। कहाँ? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो यहाँ पर निर्गुण निराकार परमात्मा का प्रतिपादन किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर सृष्टि आदि क्रिया करना है तो वहाँ पर सबल ब्रह्म ही कहा जाता है। लेकिन लक्ष्य तो वही होता है, लक्षणा के माध्यम से निर्गुण निराकार परम। हाँ, इस प्रकार से स्वयंभू, स्वयं भवति, स्वयंभू स्वयं होता है, अपने आप में होता है। अब वहाँ पर निर्गुण का कहेंगे, निर्गुण के रूप में भी स्वयं भवति, तो स्वयं ही होता, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, अपने आप ही स्वरूप में अवस्थित रहता है। स्वयं होता है। तो स्वयंभू शब्द का दो भी अर्थ हो सकते हैं, ईश्वर भी आ जाएगा, परमात्मा भी आ जाएगा, स्वयंभू है। कभी कभी विराट में प्रयोग कर देते हैं ना। और तत्व, तत्व शब्द से परमात्मा ही आता है, तत्व शब्द से परमात्मा ही आता है। और स्वयं भगवती, स्वयंभू भी परमात्मा का ही वाचक है और ईश्वर का ही वाचक है, और विराट का ही वाचक हो जाता है स्वयंभू। स्वयं भगवती स्वयंभू, स्वयं होता है, अपने आप में होता है, प्रकट होता है। तो स्वयं है, सत्तर स्वयं भू, स्वयं भू, स्वयं अपने आप में, भू यानी सत्तायाम धातु, स्वयं भगवती स्वयं रहता है, स्वयं सत्तर रूप से अवस्थित है, इसी स्वयंभू परमात्मा। तो ऐसा उसके प्रयोग कर देते हैं। निर्गुण का भी वाचक हो जाएगा और सगुण का भी वाचक हो, लेकिन नाम रूप आदि, नाम आदि जगत कोटि में ही आएंगे। लेकिन समझाने के लिए प्रयोग करना पड़ते शब्दों का। निर्गुण परमात्मा को समझाने के लिए कोई ना कोई नाम तो लेना ही पड़ेगी, बिना नाम के तो फिर जाना ही नहीं जाता।
लक्षणा के द्वारा उसको घटाया जाता है। नाम का जो नामी है उस नामी के लिए नाम चाहिए, बिना नाम के नामी की पहचान नहीं होती। इसलिए उस नामी को जानने के लिए कोई ना कोई नाम चाहिए, तो उस नाम के द्वारा फिर वो नामी व्यक्ति जाना जाता है, लक्षित हो जाता है। तो लक्षणा के द्वारा निर्गुण परमात्मा और उपाधि वाला परमात्मा नाम के द्वारा जान लिया जाता है कि तत्पर शोधित उत्तम पर शोधित के माध्यम से निर्गुण निराकार परमात्मा ही लक्षित होता है। लेकिन जहाँ पर सृष्टि आदि प्रक्रिया बतलाना है वहाँ पर सबल ब्रह्म आ जाता है। जहाँ पर सृष्टि आदि प्रक्रिया का प्रतिपादन किया जाएगा वहाँ पर तो सगुण ब्रह्म सबल ब्रह्म ही आ जाएगा, ईश्वर अंतर्यामी आ जाएगा। क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा तो निष्क्रिय कहलाता है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, इसलिए उसने उपाधि स्वीकार ही नहीं करी उस काल में, इसलिए उससे सृष्टि आदि नहीं हो सकती। जब वही परमात्मा अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लेता है सत्य संकल्प होने से, तो उसी काल में ईश्वर संज्ञा उसकी हो जाती है। अब उसी को और आगे कहते हैं, तत्र इदम शब्द वाच्यम नाम रूपे व्याकृतम जगत प्राग उत्पत्ति सदा सद आत्मना अवधार्य तस्य एव प्रकृतस्य सत शब्द वाच्यस्य ईक्षण पूर्वकम तेजः प्रवृत्तिः सृष्टित्वं दर्शयति। तत्र इन श्रुति में, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, उपक्रम किए जाने पर, तो ऐसा ईक्षण क्रिया किए जाने से कहते तत्र वहाँ पर, कहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद में, यानी इस वाक्य में, किस वाक्य में, सदैव सौम्य इदम आसीत, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। तो इस श्रुति वाक्य में जो इदम शब्द आया, इदम शब्द, तो इदम शब्द वाच्य किसका वाचक है? इदम शब्द से इदमस्तु सन्निकृष्ट, इदम शब्द सन्निकृष्ट का वाचक होता है, सामने का वाचक होता है। इदम जो शब्द होता है वो सामने वाली वस्तु का बोध कराता है, तद शब्द परोक्ष का बोध कराता है, ये शब्द नजदीक का बोध कराता है। तो यहाँ पर इदम शब्द से जो सामने जो भी कुछ दिख रहा है वो इदम कोटि में आ जाता है। तो इदम शब्द वाच्य नाम रूप जो व्याकृत जगत है, नाम रूप ही जगत है, तो नाम रूप जो व्याकृत जगत है वह प्राग उत्पत्ति से पहले सद आत्मना आत्म रूप से अवधार्य निश्चय करके आत्म रूप से ही अवस्थित था। क्योंकि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, यह सौम्य इस सृष्टि से पहले जो जगत है सद रूप से ही अवस्थित था। इस प्रकार से तो सद आत्मा रूप से अवधार्य निश्चय करके तस्य ये प्रकृत से उसी जगत के द्वारा है ना, तस्य उसी का कि जो सद आत्मा रूप से निश्चय किया गया था, सृष्टि से पहले जगत आत्म रूप से अवस्थित है, सत रूप से अवस्थित था, ऐसा निश्चय करके। तो तस्य प्रकृतस्य, तस्य शब्द का वाचक कौन हो जाएगा कि सद आत्मना, सद जो सत परमात्मा है, ईश्वर है, सत तस्य ये प्रकृतस्य, उस जिसका प्रकरण है उसी का, ईश्वर का, जो सत शब्द वाच्य, जो सत शब्द के माध्यम से कहा गया है। तो सदैव सौम्य, इसमें जो सत शब्द आया है, तस्य ए प्रकृतस्य शब्द वाच्यस्य, उसका प्रकृत का जिसका प्रसंग चल रहा उसी का ही, जो सत शब्द के नाम से जाना जाता वाच्य है, ऐसे उस सतरूप ईश्वर का ईक्षण पूर्वक उसने ईक्षण किया। तो ईक्षण कहाँ पर आ गया? तद ऐक्षता बहुश्याम, तो यहाँ पर ईक्षण आ गए। ईक्षण पूर्वक उस ईश्वर ने तेज प्रवृत्ति, तेज आदि प्रवृत्ति यानी बोलते हैं आदि का, तेज आदि की सृष्टि को श्रुति दिखलाती, दर्शती करता श्रुति हो गई। तो ईश्वर से ही जगत के सृष्टित्व को श्रुति दिखलाती है, प्रतिपादन करती है। तत् शब्द वाच्य कारण इच्छता, कारण का ही ईक्षण, कारण नहीं ईक्षण किया था, इसका उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं
अच्छा, बहु बहु शब्द से यहाँ पर प्रपंच रूप से स्थिति के लिए हमें उपादान रूप से कार्य के साथ अभिध होकर के जनिष्यामी प्रजाया। अच्छा, उसने कहा, ईश्वर ने विचार किया मैं बहुत प्रजा रूप से बहुत हो जाऊं। ऐसा ईक्षण करने के पश्चात उस ईश्वर ने, कहते हैं, उस जगत को स्थित करने के लिए मैं ही उपादान रूप से कार्य के साथ अभिध होकर के जनिष्यामी, अब मैं ही जनिष्यामी, मैं ही उपादान रूप से कार्य के साथ अभिध करके उत्पन्न करूंगा भविष्य में। इस प्रकार से प्रजा रूप से उत्पन्न करूंगा, भविष्य में करूंगा। तो जनिष्यामी, जनि प्रादुर्भाव करूंगा और होऊंगा। जीव रूप से मैं ही प्रकट होऊंगा और कार्य वर्ग रूप से जड़ वर्ग में उत्पन्न करूंगा। इस प्रकार से जीव रूप से मैं ही तत्त रूप में जाऊंगा और कार्य वर्ग रूप से प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न करूंगा। इस प्रकार से वर्णन किया था। इसलिए यहाँ पर है तत् उस इस प्रकार से उस परमात्मा ने, सत परमात्मा ने ईक्षण करके आकाश वायु की सृष्टि करके तेज आदि की सृष्टि करी। उसी को आगर कहते हैं। तथा उसी प्रकार से भाष्य में अन्यत्र, तो अन्यत्र कहाँ पर, जैसे छांदोग्य उपनिषद में वर्णन कर दिया, तो उसने तेज आदि की सृष्टि, तेजो असृजता, तेज आदि जगत की उत्पत्ति करी। ऐसा कथन करने के पश्चात तथा उसी प्रकार से अन्यत्र दूसरे उपनिषदों में भी आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत न अन्यत किंचन मिशत सह इक्षता लोकानुसृजा इति स ईमान लोकान असृजता इति इच्छा पूर्विकाम एव सृष्टिम अचष्टे। उसी प्रकार से अन्य दूसरे उपनिषदों में भी, ऐत्रेय उपनिषद में भी, ऐत्रेय उपनिषद में किस प्रकार से सृष्टि का प्रतिपादन श्रुति करती है कि आत्मा व इदम एकम एव अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले जो जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है आत्मा ही था, एक ही आत्मा थी, एक ही आत्मा थी, है ना। आत्मा पुल्लिंग हिंदी में कैसे हो जाएगी, आत्मा शब्द स्त्रीलिंग का वाचक हो जाएगी। संस्कृत में तो पुल्लिंग का वाचक है स्त्री, और हिंदी में स्त्रीलिंग वाचक हो जाएगी। तो आत्मा है संपूर्ण जो जगत दिख रहा है सृष्टि से पहले आत्म रूप से ही था, आत्म रूप से जगत था, है ना, जगत था। इस पर 232 नंबर पृष्ठ कहते हैं न अन्यत किंचन मिशत, उस पर आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु, मिशत यानी मिशत शब्द चलत है, चलने वाली कोई वस्तु, क्रियाशील वाली वस्तु कोई भी नहीं थी। उस आत्मा को छोड़ करके सृष्टि से पहले ये जगत आत्मा रूप से ही था, आत्मा ही थी। उस आत्मा से भिन्न कोई क्रिया चेष्टा वाला जगत नहीं था। मिशत शब्द का अर्थ किया चलत है, मिशत यानी चेष्टा वाला, चेष्टा। न अन्यत किंचन मिशत, उससे भिन्न कोई दूसरा क्रिया चेष्टा वाला कोई भी जगत नहीं था, चलन स्वभाव वाला कोई नहीं था। इसलिए उस आत्मा ने इच्छता, ईक्षण किया, लोकानुसृजयति, मैं लोगों की सृष्टि करूं। इस प्रकार से ईक्षण करने के पश्चात उस आत्मा ने किसकी सृष्टि करी, कहते हैं परमात्मा ने ईमान लोकान असृजता इति, इन लोगों की सृष्टि करी थी। उसे आत्मा ने, सब आत्मा ने, जीव अभिन्न परमात्मा ने, सा शब्द का जो सा ईमान लोकान असृजता इति शब्द में जो सा शब्द आया, उसमें उस ईश्वर ने, परमात्मा ने, तो जीव से अभिन्न परमात्मा ने, कहते इन लोगों की सृष्टि करी। अध्यात्म किसकी, अध्यात्म और अध्ययत्म, तो अध्यात्म ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतकरण आदि की सृष्टि करी प्राण रूप से, प्राण की। अध्यात्म शरीर के भीतर उस ईश्वर ने प्राण की, इंद्रियों की, अंतकरण की उत्पत्ति करी। और अधिदेवत में उसने हिरण्यगर्भ की और अग्नि आदि देवताओं की सृष्टि करी और पंच महाभूतों की सृष्टि करी।
तो यहाँ पर उसने किस प्रकार सृष्टि करी? ईमान लोकान असृजता इति, तो कहते हैं प्राणम असृजता, प्राण की सृष्टि करी। प्राण से फिर श्रद्धाम, श्रद्धा की उत्पत्ति करी, और श्रद्धा के बाद फिर खम यानी आकाश की उत्पत्ति करी, फिर वायु की उत्पत्ति करी, फिर ज्योति यानी अग्नि की उत्पत्ति करी, फिर आप है जल की उत्पत्ति करी, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति करी, फिर इंद्रियों की उत्पत्ति करी, फिर मन की उत्पत्ति करी, फिर मन के पश्चात अन्न की उत्पत्ति करी, अन्न से फिर वीर्य की उत्पत्ति हुई, फिर तप उत्पन्न किया, फिर मंत्र उत्पन्न किया, कर्म उत्पन्न किए, लोक उत्पन्न किए, और लोक उत्पन्न किए, और लोकों के नाम भी उत्पन्न किए, लोक में रहने वाले जीवात्मा आदि को उत्पन्न किया, लोकों के नाम भी उत्पन्न किए। इस प्रकार से इस यहाँ पर वर्णन किया है कि इस प्रकार से उस परमात्मा ने ईक्षण पूर्वक सृष्टि करी। तो यहाँ पर कहते हैं क्वचित, कहीं कहीं पर क्वचित, तो यहाँ पर इति इच्छा पूर्वकम सृष्टिम आचष्टे, तो वो इच्छा पूर्वक ही यानी ईक्षण पूर्वक ही, विचार पूर्वक ही सृष्टि का कथन करती है। आचष्टे शब्द का अर्थ होता है कथन करने अर्थ में। कौन कथन करती है? श्रुति भी प्रतिपादन करती है, कथन करती है कि उस ईश्वर ने जीव के साथ अभिन्नता को प्राप्त होने वाले परमात्मा ने ईक्षण पूर्वक इस सृष्टि का कथन किया था, प्रतिपादन किया था, ऐसे श्रुति कहती है। और क्वचित कहीं कहीं पर, क्वचित यानी कहीं कहीं पर, तो षोडश कलम पुरुषम प्रस्तुत्या, 16 कला वाले पुरुष को आरंभ करके प्रस्तुत करके आहा श्रुति कहती है स इच्छान चक्रे स प्राणम असृजत इति प्रश्नो इति। तो यहाँ पर प्रश्नोपनिषद के अनुसार उसने 16 कला वाले पुरुष को उत्पन्न करके प्रसंग करके उसने इस प्रकार से ईक्षण किया। ईक्षण करने के पश्चात फिर प्राण आदि की सृष्टि करी। किसकी सृष्टि करी? प्राण आदि की सृष्टि करी। 16 कला वाले पुरुष को, 16 कलम पुरुषम प्रस्तुत है, 16 कला वाले पुरुष को कह करके उसने ईक्षण किया। ईश्वर ने ईक्षण करने के पश्चात फिर प्राण आदि सृष्टि करी। तो प्राण आदि की सृष्टि करी। तो 16 कला कौन सी है श्रुति के अनुसार? तो 16 कला ये है। तो 232 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति टीका की, ये प्रश्नोपनिषद का मंत्र है। प्राणम असृजता, प्राणाच्छ्रद्धम, प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति करी, फिर आकाश की उत्पत्ति करी, फिर वायु की उत्पत्ति करी, फिर ज्योति की उत्पत्ति करी, फिर जल की उत्पत्ति करी, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति करी, फिर इंद्रियों की उत्पत्ति करी, फिर मन की उत्पत्ति करी, फिर अन्न की उत्पत्ति करी, और अन्न से फिर वीर्य उत्पन्न हुआ, फिर तप उत्पन्न किया, मंत्र उत्पन्न किया, कर्म उत्पन्न किए, लोक उत्पन्न किए, और लोकों के नाम भी उत्पन्न किए। ये 16 हो जाते हैं। इसी को 16 कला बोलते हैं। तो 16 कला वाला पुरुष कैसा है? पुरुष कैसा है? 16 कला वाला होता है। यहाँ पर 16 कला का प्रतिपादन कर दिया है ना। अब जो भगवान आदि कभी कभी बोलते हैं ना, भगवान 12 कला से पैदा अवतार धारण किया, कभी 16 कला से अवतार धारण किया। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कला से युक्त होकर के अवतार धारण किया था। राम जी कुछ कला को छोड़ दिए थे। भगवान और राम जी वाली जो कला है और ये वाली कला में अंतर हो रहा है ना। कौन सी कला भगवान कौन सी कला है? या तो इन्हीं को कला को कहेंगे, इन्हीं की कला को। ये प्राण है, श्रद्धा है, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, इंद्रिय है, मन है, अन्न है, तप है, मंत्र है, कर्म है, लोक है और नाम है। ये 16 कहलाते हैं। 16 हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहे हैं। प्राण यानी हिरण्यगर्भ ले लिया, हिरण्यगर्भ 1 हो गया, श्रद्धा दूसरी हो गई, आकाश तीसरा हो गया, वायु चौथा हो गया, तेज 5वां, जल 6ठा, पृथ्वी 7, इंद्रिय 8, मन 9,
मन्नों के बाद अन्न 10, अन्न के बाद वीर्य 11, तप 12, मंत्र 13, कर्म 14, लोक 15 और नाम 16। इस प्रकार से 16 एक कला कहलाती पुरुष की। ये 16 कला पुरुष को, 16 कला वाले पुरुष को कह करके पुरुष ने प्राण की सृष्टि करी, तो प्राण आदि ही ये 16 कला कहलाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इच्छा पूर्वक ही सृष्टि का प्रतिपादन करती है श्रुति। तो इच्छा पूर्वक ही श्रुति जगत के कारण में ईक्षण कर्म का प्रयोग किए जाने से, तो इसलिए चेतन आत्मा में ही, परमात्मा में ही ईक्षण क्रिया संभव है। जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया संभव नहीं है। इसी जड़ प्रकृति में ईक्षण क्रिया संभव न होने से जड़ प्रकृति सांख्यों की जगत के प्रति कारण नहीं हो सकती, बल्कि ईश्वर चेतन में ही ईक्षण क्रिया संभव होने कारण ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति हुई। माया पूर्वक, किसके पूर्वक? माया पूर्वक ईश्वर ने ईक्षण किया, ईक्षण करते ही, ईक्षण ने विचार किया, विचार करते ही सृष्टि उत्पन्न हो गई सत्य संकल्प हो जाने से। ये चेतन में ईक्षण क्रिया संभव है, जड़ में नहीं है। इस हेतु से परमात्मा ही, परमात्मा रूप ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है। अचेतन जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर कि भाई जो ईक्षते, ईक्षते ना शब्दम में जो ईक्षते शब्द का प्रयोग आता है सूत्र में, वो तो धातु के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा है, ना कि अर्थ का। ईक्ष दर्शन है धातु है। धातु कौन सी है? ईक्षतेर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह ईक्ष दर्शन है। दर्शन है देखना, है ना, ईक्षण क्रिया करना, विचार करना, यही अर्थ कम में बोध कराती है धातु। तो कहते हैं जो ईक्ष दर्शन है, विचार करना, देखना, इस अर्थ में धातु का प्रयोग नहीं है, बल्कि धातु के शब्द स्वरूप को ईक्षतेर। तो क्योंकि सूत्र आता है एकस्तिपो धातु निर्देशा, धातु को जब निर्देश करना है, कथन करना है, तो एक अथवा तिप को लेकर के, एक प्रत्याहार को लेकर के अथवा तिप प्रत्यय को लेकर के धातु का निर्देश किया जाता है, तिबंत को लेकर के। तो इसलिए यहाँ पर ईक्षतेर, तो ईक्षतेर में जो ती प्रत्यय है वो तिबंत है। तो तिबंत तिप प्रत्यय का प्रयोग किया गया धातु को निर्देश करने के लिए। ये सूत्र है, पाणिनि अष्टाध्याय में सूत्र आता है एकस्तिपो धातु निर्देशा। तो मतलब ये वार्तिक है, एकस्तिपो धातु निर्देशा। इस ये वार्तिक कात्यायन व्याकरण के ऊपर, व्याकरण के 3 आचार्य हैं प्रधान। अष्टाध्याय तो पाणिनि मुनि ने रचना करी है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए कात्यायनी मुनि ने वार्तिक बनाए। तो पाणिनि मुनि के सूत्र और कात्यायनी के वार्तिक दोनों को समन्वय कहाँ पर बैठेगा, तो उसके विषय में महाभाष्य की रचना हुई। इसलिए व्याकरण के ऊपर जो महाभाष्य लिखा गया उसका नाम महाभाष्य कहलाता है। सारे विषयों के ऊपर जो भाष्य लिखा जाता है उसको भाष्य ही कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्याकरण के ऊपर जो लिखा गया भाष्य, महाभाष्य संज्ञा उसकी हो गई। तो अष्टाध्याय के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 3 आचार्य हैं, पाणिनि मुनि, कात्यायनी मुनि और पतंजलि ऋषि। पतत अंजलि इति, पतन अंजलि इति पतंजलि। जो अंजलि में गिरा था इसलिए उनका नाम पड़ गया पतंजलि। यानी शेषनाग ने ही किसी माता के अर्घ्य दे रही होगी प्रातःकाल, अथवा सायंकाल स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है ना, महिलाएं भी देती हैं, पुरुष भी देते हैं। तो अंजलि भर करके ये अर्घ्य दे रही होगी। उसी काल में एक व्याकरण से ही पतंजलि ऋषि एक ही है इन्हीं की। अरे जो अष्टाध्यायी ना, उसी अष्टाध्यायी के ऊपर ही अरे महाभाष्य है,
अष्टाध्यायी के ऊपर ही वार्तिक हैं। अष्टाध्यायी को कमी करने के लिए कमी की पूर्ति करने के लिए, अष्टाध्यायी की कमी को पूर्ति करने के लिए वार्तिक लेके गए हैं। अरे यही व्याकरण होती है, पाणिनि मुनि की व्याकरण चलती है और दूसरी कोई व्याकरण नहीं चलती पहले। नहीं नहीं, इसी इसी व्याकरण से ही होता है, दूसरे कोई व्याकरण पहले की जो व्याकरण चलती, पाणिनि मुनि से पहले जो व्याकरण चलती थी वो अलग अलग चलती थी। इंद्र देवता की रची हुई, बृहस्पति की रची हुई। अब जैसी पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी व्याकरण आई, अष्टाध्यायी, उसी काल में अन्य अन्य जो व्याकरण थी वो लोप हो गई। जैसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान से पहले बहुत भाष्य चलते थे ब्रह्म सूत्र के ऊपर अन्य अन्य आचार्यों के, तो जैसे ही आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान आए तो उनके भाष्य को देख करके सारे भाष्य अपने आप ही नष्ट हो गए, लोगों ने छापना बंद कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पाणिनि मुनि की जब तक शिव जी के द्वारा, शिव जी के सूत्रों के माध्यम से रची गई जो पाणिनि मुनि अष्टाध्यायी है, जब तक नहीं आई तब तक अन्य अन्य ऋषियों की व्याकरण चलती थी। और जब जैसी ये आ गई तो सभी सारी व्याकरण अपने आप ही लोप हो गई। इस प्रकार से तो व्याकरण एक ही होती है, कम ज्यादा सूत्र हो जाते हैं अकेले। व्याकरण तो, व्याकरण का अर्थ होता है, व्याकरण का अर्थ होता है शब्द की सिद्धि करना। क्या करना? शब्द की सिद्धि करना। ये शब्द, हाँ, ये शब्द किस किस धातु से किस प्रत्यय बनकर, किस प्रत्यय से और किस धातु से मिलकर के बना हुआ है, उस चीज का अर्थ क्या होगा, ये व्याकरण सिद्ध करती है। वेदों के अर्थों को, वेदों के शब्दों को सिद्ध करती है व्याकरण मात्र, और कोई अधिक कार्य नहीं करती। वेद में जो आए हैं शब्द, ईशावास्यमिदम है शब्द आया, राम शब्द आया, कृष्ण शब्द आया, शिव शब्द आया, ब्रह्म शब्द आया। अब इनकी उत्पत्ति, इसकी निष्पत्ति कैसे होगी, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? व्याकरण से अच्छा अर्थ निकलता है, व्याकरण से कोई भावार्थ धातु प्रत्यय जोड़ करके विशेष महिमा वाले हो जाते हैं, इसलिए व्याकरण। तो इसलिए पाणिनि मुनि, तो पाणिनि मुनि की कमी को पूरी करने के लिए कात्यायन मुनि है, और कात्यायनी मुनि का वार्तिक है, पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी। इन दोनों का समन्वय कहाँ हो, उस इन दोनों के ऊपर लिखा गया महाभाष्य, जो पतंजलि ऋषि ने रचना करी थी, जो शेषनाग के अवतार कहलाते हैं। इसलिए यानी कोई माता जल चढ़ा रही थी तो उसके जल, उसकी इच्छा थी मेरे कोई पुत्र पैदा हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए। अब बूढ़ी रही होगी, सेवा करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हो सकते चाहे वो विधवा हो, चाहे पति वाली हो, जो भी हो, लेकिन वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। अब उसको पुत्र की इच्छा रही होगी, तो भगवान शेषनाग ही उसके अंजलि में गिर गए, जल चढ़ाते समय, तो सर्प के लेकर के, तो सर्प के रूप में गिरे थे, वही सर्प के रूप में गिरे थे। इसलिए वो सर्प को देख करके, कौन है सबको हम, कौन हो तुम, तो सबको हम, मैं सर्प हूँ। तो अंजलि में गिरने के कारण पतंजलि उनका नाम पड़ गया, पतत अंजलि यदि पतंजलि। तो शेषनाग के रूप में गिरे, मतलब शेष सर्प के रूप में गिरे थे वो तो, लेकिन बाद में वही सर्प पुत्र के रूप में परिणत हो गया। उसी काल से वो शेषनाग भगवान उस माता के पुत्र कहलाए, तो पतंजलि उसके नाम पड़ गया। तो तीनों की चलती है, मतलब अष्टाध्याय के ऊपर ही ये है। तो वहां पर वार्तिक आता है, अष्टाध्याय के ऊपर ही जो वार्तिक है, एकस्तिपो धातु निर्देशा, ये मेरे वृत्ति, मतलब टीका में आया दूसरी पंक्ति 233 नंबर पृष्ठ पे। तो यहाँ पर ये सूत्र बोलता है कि जो ईक्षते शब्द में ईक्ष दर्शन धातु से तिप प्रत्यय किया गया है, वो तिप प्रत्यय किसके लिए? धातु के अर्थ को बोध नहीं करा रहा, बल्कि धातु के स्वरूप को बोध करा रहा है। तो आप धातु के स्वरूप का बोध करा रहा है, शब्द स्वरूप का बोध करा रहा है कि ईक्ष धातु का, ईक्ष धातु, ना कि अर्थ का, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। इसलिए इक्षते पद से आप जो तिवंत है उससे धातु ही खाई गई है। कैसे? आपने धातु के अर्थ को ईक्षण है, धातु का अर्थ ईक्ष दर्शन धातु है, तो ईक्ष दर्शन धातु का अर्थ कैसे ले लिया, खत्म, किस प्रकार से व्याख्यान कर दिया आपने।
सूत्रकार ने तो मतलब यहाँ पर सूत्रकार ने तो ईक्षते धातु का प्रयोग कर दिया, तो आपने कैसे उसका अर्थ ले लिया, धातु ना लेकर के धातु के अर्थ को कैसे ले लिया लक्षणा के द्वारा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, भाष्य में कहते हैं ईक्षतेर इति चा धातु अर्थ निर्देशो अभिप्रेतः यजतेर इति बत न धातुर निर्देशः। जैसे ईक्षतेर इति, इस वाक्य में धातु का अर्थ निर्देश अभिप्रेत है, धातु का अर्थ है। जैसे यहाँ पर इति शब्द आता है ना, ईक्षतेर इति शब्द स्वरूप का बोध करा। इति शब्द जब आदि में जाता है, शब्द के आगे आता है तो मात्र शब्द स्वरूप का बोध कराता है। यदि इति शब्द अंतिम में आता है तो अर्थ का बोध कराता है। तो ईक्षतेर इति, तो इसमें जो इति यहाँ पर प्रयोग है ईक्षते में, तो ईक्षते शब्द जो आ रहा है यहाँ पर इकस्तिप धातु के द्वारा निर्दिष्ट किया गया, मतलब टिप लगाकर प्रयोग कर दिया गया तिवंत। तो यहाँ पर धातु का अर्थ निर्देश है, ना कि धातु का अर्थ है। तो धातु कौन सी, ईक्ष धातु है, उसका अर्थ कौन था, ईक्ष दर्शन है। ज्ञान करने अर्थ में, विचार करने अर्थ में, ईक्षण करने अर्थ में, देखने अर्थ में, प्रकाश अर्थ में, ये इतने अर्थ होते हैं। तो धातु का अर्थ निर्देश यहाँ पर निर्देश यानी निर्देश अभिप्रेत है, ज्ञान अभिप्रेत है, धातु के अर्थ ही यहाँ पर अभिप्रेत है। जैसे यजति धातु का अर्थ कैसे लिया गया, याग अर्थ में प्रयोग किया गया है। यजते धातु का यज देव संगति पूजा करण दाने से धातु है, तो उसमें उसका जो अर्थ के रूप में लिया गया है, जैसे पूर्व मीमांसा में यजते इस शब्द के द्वारा याग करता है, याग क्रिया का अर्थ लिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ईक्षते धातु से धातु न लेकर के धातु के अर्थ को ग्रहण किया गया है, न धातु निर्देशा। सीधा सीधा ईक्षते इस धातु ईक्ष दर्शन धातु का अकेला निर्देश नहीं है, बल्कि उसका अर्थ निर्देश है। तेन इसी हेतु से, तो यहाँ पर इसलिए वर्णन किया गया कि जैसे इति कर्तव्यतः विधेयते है पूर्वत्वम, इस सूत्र के माध्यम से, पूर्व मीमांसा का सूत्र है। तो यहाँ पर जैसे इति कर्तव्यतः विधि से इस किस प्रकार से करना चाहिए, तो इस प्रकार से करना चाहिए। यजते धातु का यहाँ पर याग अर्थ में ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईक्षते इस शब्द के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया गया, ना कि धातु का। धातु मात्र का ग्रहण यहाँ पर नहीं किया गया, बल्कि अर्थ ग्रहण किया गया है लक्षणा के माध्यम से। तो जैसे जैमिनी सूत्र में यजति पद के द्वारा लक्षणा के द्वारा धातु का अर्थ याग उच्चते कहा गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म सूत्र के सूत्र में ईक्षते न शब्दम, इस सूत्र में भी यहाँ पर अर्थ को ही ग्रहण किया गया, पद को ग्रहण नहीं किया गया। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं इसी हेतु से धातु का निर्देश न होने के कारण अर्थ का निर्देश होने के कारण, इसी हेतु से यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते इति एवं आदीनि अपि सर्वज्ञ ईश्वर कारण पराणि वाक्यानि उदाहर्तव्यानि। तेन इसी कारण से, यानी जो ईक्षण क्रिया का प्रयोग किए जाने से, अर्थ का निर्देश किए जाने से, धातु का निर्देश न किए जाने से, अर्थ का निर्देश किए जाने से ही, इसी कारण से यह सर्वज्ञ, जो परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, और सर्वविद विशेषण जानाति सर्वविद, सामान्य जानाति थी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द भी बोल दिया, सर्वविद भी बोल दिया। जब दो शब्द एक साथ प्रयोग कर देते हैं तो थोड़ा भेद करना पड़ती है अर्थ का, तो इसलिए यहाँ पर सर्वविद शब्द का अर्थ हो जाता है विशेष रूप से जानाति। जैसे विशेष रूप से जानता है उसको सर्वविद कहते हैं, और सर्वज्ञ सामान्य रूप से जानता है, कारण रूप से जानता है। जैसे सुषुप्ति में आत्मा सभी को जान लेता तो किसी को नहीं जानता, तो सर्वज्ञ कहलाता है। किसी को जानता ही नहीं है, इसी सर्वज्ञ हो गया। सभी को जान लेते इसी सर्वज्ञ हो गया।
कारण रूप से जान लिया तो सर्वज्ञ हो गया। अब विशेष रूप से जान लिया, कार्य रूप से भी, कारण रूप से तो जानता ही, पहले कारण रूप से तो जानता ही है लेकिन कार्य रूप से भी जानता है, इसी सर्वविद हो गया। तो सर्वविद शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से जानता है, और सर्वज्ञ शब्द का अर्थ होगा सामान्य रूप से ही जानता है, कारण रूप से जानता है। इस प्रकार से दो शब्द एक साथ प्रयोग कर दिए, इससे थोड़ा अर्थ अंतर हो जाता, भिन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सामान्यता सर्वज्ञो विशेषता सर्वविद इति भेदा। टीका माया अंतिम पंक्ति 233 नंबर पृष्ठ पे, सामान्य रूप से जो जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, विशेषता विशेष रूप से जानता है उसको सर्वविद बोलते हैं। सुसुप्ति अवस्था में सामान्य रूप से जानता है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में विशेष रूप से जानता है। इसलिए सर्वविद और सर्वज्ञ इस शब्द का अर्थ हो गया। ज्ञानम ईक्षण तप, तो यहाँ पर कह रहे हैं यस जिसका ज्ञान, ज्ञानमयम तप, यस जिसका, जिस ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म का, अयम ज्ञानमयम, ज्ञानम ज्ञानमयम तप, तो इस परमात्मा का ज्ञानमयी तप है। ज्ञानम ज्ञानम है, अच्छा अयम तप, ये यस परमात्मा ज्ञान है, जो ज्ञान है वह तप है। ज्ञानमयम है तो अयम, ज्ञान को अलग कर दो, अयम को अलग कर दो, तो जिस परमात्मा का जो ज्ञान है वह तप है, जो ज्ञान है वो तप है। तो ज्ञान कौन है? ईक्षण है। तो ईक्षण ही है, ईक्षण ही विचार, इन दर्शन। तो यहाँ पर ईक्षण ही करेगा, विचार करेगा, तो विचार ही उस परमात्मा का तप है। जैसी सामान्य व्यक्ति तपस्या करते हैं ऐसा ईश्वर तपस्या नहीं करता, ना विराट करता है ना अन्य ईश्वर करता है। सामान्य व्यक्ति अपना कर्म करने के लिए, फल चाहने के लिए तपस्या करते हैं सामान्य व्यक्ति, लेकिन जो हिरण्यगर्भ है, विराट है, ईश्वर है, ये तपस्या नहीं करते, ये तो मात्र विचार करते हैं। क्योंकि सत्य संकल्प है, इन्होंने तपस्या तो विराट और हिरण्यगर्भ ने तो तपस्या साधक अवस्था में पहले ही कर ली, लेकिन ईश्वर तो तपस्या करता ही नहीं है। वो तो पहले नहीं की थी, अब की है, ऐसी बात नहीं है। वो तो हमेशा ब्रह्म ही है, तो वो उपाधि नहीं है। ईश्वर कोई अरे परिवर्तन होने वाली उपाधि नहीं है। जैसे हिरण्यगर्भ तो परिवर्तन होने वाली उपाधि देती है, आज दूसरा हिरण्यगर्भ बन गया, अगले दिन दूसरा बन जाता है। मतलब इस महाप्रलय में दूसरा हिरण्यगर्भ बना हुआ, अगले महाप्रलय में दूसरा ही बन जाएगा, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। वो साधक ही, जैसे अभी पुराण में आता है कि व्यास भगवान जी अगले हिरण्यगर्भ बनेंगे, ब्रह्मा जी बनेंगे, हिरण्यगर्भ बनेंगे। अगले हिरण्यगर्भ कौन बनेंगे? ब्रह्मा जी। जैसे अरे अभी इंद्र देवता, अगला जो इंद्र देवता बनेगा बलि बनेगा, अभी प्रतीक्षा में है। तो लेकिन ईश्वर ऐसे ईश्वर बनता होगा, अभी ईश्वर दूसरा है तो अभी अगला ईश्वर कोई दूसरा बनेगा, तो ऐसी बात, ऐसा नहीं होता। ईश्वर हमेशा ईश्वर ही रहता है, कोई दूसरा नया ईश्वर नहीं बनता। और दूसरा कोई ईश्वर बनना चाहता है वो ईश्वर में जाकर लीन होगा। जो भी व्यक्ति अपने को ईश्वर बनाना चाहता है कि मैं ईश्वर बन करके सृष्टि करूं, पालन करूं, संहार करूं, तो वो उसी ईश्वर में जाकर लीन होगा। जैसे मीराबाई ईश्वर में लीन हो गई थी, हुई थी, है ना। जैसे मीराबाई किस में लीन हुई थी? ईश्वर में लीन हुई थी। ऐसा ही दूसरा साधक भी यदि ईश्वर बनना चाहता है तो वो भी ईश्वर में ही लीन होगा। स्वतंत्र अलग ईश्वर नहीं बनेगा, वो उसी ईश्वर में लीन होना पड़ती है। लेकिन हिरण्यगर्भ और विराट आदि ये उपाधियां, ये नया ही बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तद ब्रह्म, तो तद ब्रह्म यहाँ पर, तो ये तत् उस परमात्मा, तस्मात् उससे, किससे? ईश्वर से, परमात्मा से। एतत्, एतत् ब्रह्म, एतत् ब्रह्म शब्द किसका वाचक? कार्य नामक जो ब्रह्म है, सूत्राख्यम ब्रह्म हिरण्यगर्भ है। तो एतत् ब्रह्म, इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द वाचक है ये कार्य ब्रह्म है, कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। जैसे ईश्वर रूप ब्रह्म ने तप किया, विचार किया, तो उसका ज्ञान ही विचार है। उस ब्रह्म, उससे विचार के माध्यम से उसने, ईश्वर ने, सर्वज्ञ ईश्वर ने ब्रह्म की उत्पत्ति करी। तो ब्रह्म की उत्पत्ति करी तो कौन सा ब्रह्म होगा यहाँ पर उत्पन्न किया? हिरण्यगर्भ। तो सूत्र नामक जो सूत्राख्य है, सूत्र नामक हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करी, नाम की उत्पत्ति करी, रूप की उत्पत्ति करी। अन्नम च जायते, नाम ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते।
तो ब्रह्म यानी हिरण्यगर की उत्पत्ति, नाम की उत्पत्ति, रूप की उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति और अन्य की भी उत्पत्ति करे। एतद यानी एतद शब्द नजदीक का वाचक है, इसने। तो इस प्रकार से है कार्य है जो सामने दिख रहा है ना, एतद सामने दिख रहा है, इसकी यानी जो ब्रह्म की उत्पत्ति करी। तो ब्रह्म यहाँ पर जो कौन शब्द आया, तो अरे सूत्रात्मक नामक ब्रह्म की उत्पत्ति करी। अब आगे कहते हैं इसलिए तो एवं इत्यादि, एवं इस प्रकार से, एवं आदिनी इत्यादि वाक्यों को अपि सर्वज्ञ ईश्वर कारण प्राणी, सर्वज्ञ ईश्वर के कारण परक वाक्यों को भी अन्य और भी उदाहरण ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, जो ईश्वर को सर्वज्ञ बोध कराते हैं। जो वाक्य वेदांत वाक्य जो ईश्वर को सर्वज्ञ बोध कराने में हेतु बनते, उन वाक्यों को भी यहाँ पर उदाहरण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है। केवल सत्वगुण की वृत्ति से ज्ञान को स्वीकार करके प्रधान को जो सर्वज्ञत्व कहा गया था, वो सर्वज्ञत्व यहाँ पर आकर खंडन कर दिया कि ईक्षण क्रिया चेतन में ही हो सकती, जड़ प्रकृति में नहीं हो सकती। और उपाधि को लेकर के ब्रह्म में सर्वज्ञत्व आ जाता है, बाकी सर्वस्वरूपी है परमात्मा। कैसा है परमात्मा? सर्वस्वरूपी है, व्यापक है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इस प्रकार से तो ऐसा वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। अब क्या करते हैं? आगे वर्णन करते हैं। तो पूर्व का प्रसंग था कि प्रधान जगत का प्रति कारण है, क्योंकि प्रधान में सत्वगुण सत्ववृत्ति होने के कारण, और आपका ब्रह्म तो असंकुटस्थ है, इसलिए उसमें जगत की उत्पत्ति क्रिया संभव नहीं हो सकती, इसलिए वो जगत का कारण नहीं है। ऐसा जो कहा था उसको यहाँ पर खंडन करते हैं। कहते यद उक्तम सत्व धर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रधानम भविष्यति इति तन्न उपपद्यते। कहते जो आपने कहा था, आप पूर्व पक्षी ने कहा था, सांख्यवादी ने कहा था कि सत्व गुण का कार्य कौन है? ज्ञान। सत्वगुण की अधिक मात्रा हो जाने से सत्वा संजायते ज्ञानम, ऐसा गीता में वर्णन किया गया। सत्वगुण की अधिक मात्रा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो सत्य धर्म के द्वारा, सत्य धर्म जो ज्ञान है, सत्य धर्म के माध्यम से सात्विक अंतःकरण के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसे ज्ञान के द्वारा वो प्रधान को सर्वज्ञ आपने कहा था सर्वज्ञ हो जाएगा। सत्य गुण की वृत्ति को लेकर के आपने प्रधान को सर्वज्ञ तो कहा था कि प्रधान सर्वज्ञ हो जाएगा, ऐसा जो कहा था तन्न उपपद्यते, ओपन नहीं होता। उसी को यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि केवल सत्य वृत्ति से, सात्विक वृत्ति, सत्वगुण रजगुण तमगुण तीन गुण वाली प्रकृति होते हैं, इसी केवल सत्य वृत्ति से ज्ञानत्व, जो ज्ञानत्व है, सत्य वृत्ति का जो ज्ञानत्व अंगीकार करके जो प्रधान को सर्वज्ञ तो कहा था, वो यहाँ पर आकर खंडन कर दिया, निरस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि ईक्षण क्रिया चेतन में हो सकती, जड़ में नहीं हो सकती। कहते हैं संप्रति न केवल जड़ वृत्ति ही ज्ञान शब्दार्था, केवल जड़ वृत्ति ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है। केवल जो जड़ वृत्ति है वो ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वाक्य रटने योग्य, जानने योग्य है। यहाँ पर सिद्धांत की वाचक है यहाँ पर। संप्रति न केवल संप्रति यानी वर्तमान काल में, संप्रति शब्द का अर्थ वर्तमान काल। टीका में दूसरी पंक्ति कितनी, 234 नंबर पृष्ठ पे। तो न केवल जड़ वृत्ति ही ज्ञान शब्दार्था, जो अंतःकरण की जो जड़ वृत्ति है और ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं होती, तो कैसी होती है? तो वृत्ति कहते हैं किंतु साक्षी बोध विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति व्यक्त बोधो व ज्ञानम। एक ज्ञान शब्द की ज्ञान होता है साक्षी बोध से, साक्षी यानी परमात्मा कूटस्थ,
उसके बोध से विशिष्ट जो वृत्ति होती है, उससे युक्त होकर के जो वृत्ति होती है, उसकी सन्निधि से जो वृत्ति होती है, साक्षी के बोध, साक्षी रूप जो बोध है, उससे विशिष्ट जो वृत्ति बनती है, वो वृत्ति ज्ञान शब्द का अर्थ कहलाती। अथवा कहते हैं वृत्ति में व्यक्त बोध है, वृत्ति में जो व्यक्त बोध है, ज्ञान है, जो जगत को प्रकाशन करता है, विषय को प्रकाशन करता है, ऐसा बोध ही ज्ञान कहलाता है। वृत्ति में व्यक्त, तो वृत्ति में चेतन परमात्मा भी व्यक्त रहता है और ज्ञान भी व्यक्त हो जाता है। तो घट की वृत्ति, पट की वृत्ति बनती है, अंतःकरण में जो वृत्ति बनती है, उसमें जो परमात्मा आरूढ़ होता है, चेतन रूप से जो आरूढ़ होता है, ऐसे व्यक्त बोध, वृत्ति में व्यक्त जो बोध है, घट के आकार का, पट के आकार का, यानी कूटस्थ के माध्यम से, चिदाभास के माध्यम से, इसलिए ऐसा जो बोध है वो ज्ञान कहलाता है। जब तक जो चेतन परमात्मा की सन्निधि उसमें नहीं होगी, कृपा दृष्टि नहीं होगी, सत्ता उसकी प्राप्त नहीं होगी चेतन जीवात्मा की, तब तक जड़ वृत्ति में ज्ञान शब्द का उदय नहीं हो सकता, विषय को प्रकाशन नहीं कर सकता। स्वतंत्र जड़ वृत्ति में ज्ञान नहीं होता, बल्कि परमात्मा की सन्निधि से उस अंतःकरण की वृत्ति में ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि साक्षी बोध से विशिष्ट जो वृत्ति है वह ज्ञान शब्द का अर्थ कहलाती है। अतः वृत्ति में व्यक्त जो बोध है, वृत्ति अंतःकरण की जो वृत्ति हो गई, उसमें व्यक्त जो बोध यानी ज्ञान, यानी परमात्मा की सत्ता, प्रकाशता, चेतनता, वो जो घट को विषय को प्रकाशन कर, घट विषय को प्रकाशन कर लेती है, वो उसको ज्ञान कहते हैं। अथवा सामान्य कहिए कि जो विषय को प्रकाशन कर दे, चेतन से युक्त होकर के जो वृत्ति विषय को प्रकाशन कर सके, उसी को ज्ञान कहते हैं। स्वतंत्र जड़ वृत्ति ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं होती। इस प्रकार से अब और यहाँ पर क्या वर्णन करते हैं, इसलिए आगे का वाक्य करते हैं कि नहीं प्रधान अवस्थायाम गुण साम्यात सत्व धर्मो ज्ञानम संभवती। कहते ही यानी क्योंकि प्रधान अवस्था में, तो प्रधान अवस्था कब होती है, जब महाप्रलय होती है, या तीनों गुण अपनी अपनी सीमा में घूमते रहते हैं, तीन सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, तो तीनों गुण अपनी अपनी सीमा में जब घूमते हैं तब तो प्रधान अवस्था कहलाती है, प्रलय अवस्था कहलाती है। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था कहो, चाहे प्रलय अवस्था कहो, चाहे प्रधान अवस्था कहो, उस काल में गुणों की समानता हो जाने से तीनों गुण अपनी अपनी सीमा में घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रस्सी, जैसे तीन बल वाली रस्सी होती है ना, तीन रस्सी वाली एक रस्सी हो जाती है ना, तीन बलों को घुमाकर, ऐसे तीन गुण एक दूसरे के ऊपर नहीं घूम रहे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रहे, बल्कि तीनों गुण अपने अपनी सीमा में घूम रहे हैं, रिंग के जैसे। किसके जैसे, जैसे करंट जनरेटर होता है ना, जनरेटर, तो उसमें जो करंट बनाया जाता है, तो अपनी अपनी सीमा में तो घूमता रहता है वो जनरेटर, एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण नहीं करता। किंतु जो पट्टा होता है ना, तो पट्टा तो कभी इधर खसक जाता है, कभी उधर खसक जाता है, किंतु जो करंट बनाते हैं, जो जनरेटर है, उसमें जो घूमता रहता है अपनी सीमा में घूमता है, एक दूसरे से टकराता नहीं है, तो उसी को साम्य अवस्था बोलते हैं। तो तीनों गुण अपनी अपनी सीमा में घूम रहे हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, तो उस काल में साम्य अवस्था कहलाती प्रकृति की, चाहे घूम रहे हो चाहे शांत बैठे हो, अपनी अपनी सीमा में बैठे हुए हैं, तो उस काल में कैसे हो गए, प्रकृति साम्य अवस्था कहलाती है, प्रधान अवस्था कहलाती है, अथवा महाप्रलय कहलाता है, अथवा सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। उस काल में गुणों की समानता हो जाने से, एक दूसरे के अतिक्रमण न होने से, तो सत्य धर्म जो ज्ञान है प्रकृति में संभव नहीं हो सकता। सत्य धर्म जो ज्ञान है, क्योंकि उस काल में प्रकृति कोई विकार को उत्पन्न कर ही नहीं रही, साम्य अवस्था है, तो फिर ज्ञान कैसे होगा, उसका जो कार्य अंतःकरण है उत्पन्न हुआ ही नहीं है, सत्य महातत्व उत्पन्न हुआ ही नहीं, जब उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर कैसे प्रकृति में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से संभव नहीं है। अब संभव दूसरी प्रकार से इस बात भी नहीं है कि चेतन परमात्मा की सत्ता उसमें प्राप्त नहीं हुई प्रकृति में। जब चेतन परमात्मा की सत्ता प्राप्त नहीं होती, प्रधान प्रकृति में कैसा ज्ञान उत्पन्न होगा, कैसी क्षण क्रिया करेगी।
स्वतंत्र रूप से प्रधान प्रकृति ईक्षण क्रिया करने में समर्थ नहीं है। इस हेतु से प्रधान प्रकृति जगत के प्रति कारण नहीं हो सकती, बल्कि चेतन परमात्मा ही माया शक्ति को लेकर के जगत का कारण बनता है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अब आगे का पाठ फिर कल कराइब।